अस्सलाम वालेकुम। नूर वन न्यूज़ में आज हम खुशामदीद कहते हैं राजा शकील साहब को, जो कि रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर के साथ एक वक्त में क्रिकेट खेले यहाँ पर, और आज हमारे स्टूडियो में ये हमने इनको मदऊ किया। और हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि राजा शकील साहब, आपने अंडर 19 पाकिस्तान में खेली और उसके बाद आपने जो है क्रिकेट को थोड़ा छोड़ दिया, तो इस हवाले से हमें बताएंगे कि क्यों ऐसा किया। जी अस्सलाम वालेकुम। हफ़ज़ तैयर साहब, नूर वन स्पोर्ट्स चैनल से आपने मुझे मदऊ किया, बहुत शुक्रिया। शोएब अख्तर के साथ खेल के बड़ा मज़ा आया जी। मैं रावलपिंडी से खेला हूँ और यहाँ पे रावलपिंडी जो ग्राउंड है ये GHP के पास, यहाँ हम खेले और मुझे याद है कि उस वक्त हमें कर्नल मुकद्दर साहब बड़ा सपोर्ट करते थे और मेजर आसम साहब और कर्नल परवेज़ साहब, और वाकई वो स्पोर्ट्स के बड़े हक में थे और बड़ी अच्छी क्रिकेट खेले। और जहाँ शोएब अख्तर की बात है, शोएब भाई की बात है, शोएब भाई ने जहाँ हम 3 घंटे सेशन करते थे वो 4 घंटे करते थे। और मुझे याद है कि शोएब भाई की उस वक्त स्पीड का उनको खुद भी अंदाज़ा नहीं था कितनी तेज़ स्पीड थी उस वक्त। तो जब हम नेट करते थे तो अगर शोएब भाई को जब खेलते थे तो उस वक्त इतना आइडिया नहीं था कि ये 100+ स्पीड है, लेकिन ये है कि हम खेलते थे और बड़ी अच्छी प्रैक्टिस वो भी करवाते थे। और बाकी रावलपिंडी के अंदर बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं। शोएब मोहम्मद वसीम आजकल चीफ सिलेक्टर हैं, उनके साथ भी मैं खेला हूँ और वसीम भाई भी बड़ी अच्छी शख्सियत है, बड़े अच्छे इंसान हैं, उन्होंने भी बड़ी अच्छी क्रिकेट हमें खिलाई। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ शकील साहब कि उसके बाद आपने 19 खेलने के बाद आगे मेहनत नहीं की कि आप पाकिस्तान खेल सकें या पाकिस्तान के लिए आप ना खेल सके, इसकी कोई वजह? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अंडर 19 खेला हूँ, रावलपिंडी से ग्रेड 1 ग्रेड 2 खेला हूँ और मैं उसके बाद हांगकांग में गया और हांगकांग के अंदर मैंने जाके पहले मैच में ही पाकिस्तान क्लब ने मुझे मौका दिया और उसमें $1000 मैन ऑफ द मैच हुआ था मैं। फिर वहाँ से वापस आया, मैं बहरीन में गया, वहाँ 4 साल क्रिकेट खेली, फिर दुबई में क्रिकेट खेली और पाकिस्तान में ये क्लब क्रिकेट और अंडर 19 में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी उस वक्त, वो चीज़ें नहीं हमें मौके मिल सके और बाहर कंट्रियों में हमें मौके मिले हैं। और मैं इसमें बड़ी तारीफ़ करूँगा, अपने बड़े भाई राजा सलीम साहब ने मेरी बड़ी हेल्प की। उन्होंने शुरू से स्कूल से ही मुझे बड़ा जो है उन्होंने जहाँ बैट ज़रूरत होता था, किट बैग और वो चीज़, क्योंकि वो खुद बड़े अच्छे क्रिकेटर है, पिंडी से 5-1 क्रिकेट 5-1 वर्कशॉप में खेलते रहे और बड़ी एकेडमी थी 5-1 क्रिकेट की। आपको मैं थोड़ी सी बातें बताना चाहूँगा कि CMT क्रिकेट बड़ी ज़बरदस्त खेलती थी, डिपार्टमेंट होती थी या 5-1 होती थी, इनके मैचेस बड़े अच्छे थे, COD के बड़े मैचेस अच्छे थे। और यहाँ पे पिंडी क्लब होता था, पिंडी आर्मी क्रिकेट ग्राउंड में GHQ में, तो यहाँ से बड़े क्रिकेटर निकले हैं, कुछ बाहर चले गए, कुछ यहाँ पे हैं। बाकी मैं शोएब भाई की बात करूँगा, शोएब भाई के टाइम की मैं बातें करूँगा। शोएब भाई ने हमेशा नेट प्रैक्टिस के बाद भी हमसे बातचीत करते थे, हमारी गलतियाँ निकालते थे, क्योंकि वो खुद फास्ट बॉलर थे। तो हम बैट्समैन, मैं लेफ्ट आर्म स्पिन भी करता था और राइट हैंड बैटिंग मिडल ऑर्डर बैट्समैन था, लेकिन जब भी मैं खेलता था शोएब भाई को तो बाद में मुझे बताते थे कि इस बॉल पे ये पाउंड ज़रा स्लो आ रहा है। तो बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट खेली बाहर जाके। बाकी जैसा कि अभी भी माशाल्लाह आप एक्टिव हैं और आप एक यंगस्टर की तरह बिल्कुल नुमाया नज़र आते हैं, तो अब भी आप क्लब क्रिकेट खेलते हैं माशाल्लाह, उसमें आपकी एक्टिविटी अच्छी होती है। तो जो यंगस्टर हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? यंगस्टर को ये पैगाम देना चाहूँगा कि आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि T20 ज़्यादातर चल रही है, क्लब लेवल में भी है, इंटरनेशनल लेवल में भी है। वो टेस्ट में प्लेयर नहीं रहे, उसकी वजह ये है कि वो मेहनत छोड़ दी गई जो होनी चाहिए थी। हाँ, कुछ एकेडमीज़ ऐसी हैं, बाजवा क्रिकेट एकेडमी है, यहाँ पे विका क्रिकेट एकेडमी है वसीम लारा भाई की, जो बेहतरीन क्रिकेट सिखा रहे हैं। पिंडी पैंथर क्रिकेट क्लब बड़ा अच्छा चल रहा है, कीवी बॉयज़ के तैमूर कैनी साहब बड़ी अच्छी क्रिकेट सिखा रहे हैं। और मैं यहाँ पे यही कहूँगा यंग लड़के से कि जैसे हम सुबह स्कूल जाते थे और उसके बाद हम जाके नेट प्रैक्टिस करते थे और
उस वक्त ये आलम था कि हमें पता नहीं होता था कि जनाब कुछ खाया भी है कि नहीं। तो एडवाइस यही है कि लड़के को कि मुखलस रहे क्रिकेट के साथ। मैंने देखा है कि आप अगर क्रिकेट सीखने गए हैं, अपने उस्ताद की बातें सही मानी है, नमाज़ पढ़ी है, आपको इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलती है। बेसिक जो होती है सिर्फ बेसिक क्रिकेट में लड़के को जब भी बैट पकड़ता है, ग्लव्स पहनता है, हेलमेट पहनता है, हो सकता है मैं बैट्समैन बन गया हूँ, नथिंग, ऐसा कोई बात नहीं है। और बेसिक सीखे अपने उस्ताद से, टीचर से। आजकल मैंने देखा है कि जो है ना उनके फुटवर्क सही नहीं चल रहे, ठीक है। यहाँ नेट पे मैं अपने जो भी एकेडमी चला रहे हैं उनको यही बोलूँगा कि आप फीस तो लेते हैं, थोड़ा लड़के को ऐसा तो जो भी दें ना उनकी पे उनको समझाएं भी कि क्रिकेट कैसे खेली जाती है। तो हम उस वक्त फॉलो करते थे, जॉन्टी रोड्स था उस वक्त साउथ अफ्रीका का, बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट का फील्डर था। हम वो देख के तो हम अपने एरिया के सर्कल एरिया में जहाँ पे कैप्टन खड़ा करता था वहाँ पे हम बड़ी अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा करते थे। कैच प्रैक्टिस, छोटे कैच करते थे, बड़े कैच करते थे। मुझे याद है अंडर 19 में जावेद सादिक साहब, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त हमें जो है ना कैंप में ट्रेनिंग दी, जो हमें अंडर 19 में काम आई, हार्ड वर्क। चलें जी, इस प्रोग्राम में अब तक के वक्त के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपने होस्ट ताहिर अब्बासी को नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।